भाई और बहन के प्यार, विश्वास और रक्षा का त्योहार इस बार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनों की राखियां अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए इस बार मुख्य डाकघर में वाटरप्रूफ लिफाफे आए हैं। साथ ही विभाग राखियों को समय पर पहुंचाने के लिए अलग से बैग भी बना रहा है, ताकि उन्हें अलग से और जल्दी भेजा जा सके। बहनों की राखियां भाइयों तक समय पर पहुंच जाए, इसके लिए मुख्य डाकघर में कार्य जोरों पर है। इस बार यहां वाटरप्रूफ लिफाफे आए हैं, जिसमें अपने गंतव्य तक राखियां सुरक्षित पहुंच जाएंगी। मुख्य डाकघर के डाकपाल चमन कुमार ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग द्वारा स्पेशल लिफाफा लेकर आया है, ताकि उनकी राखियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सके। यह लिफाफा न केवल पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, बल्कि इसे बंद करने के लिए टेप भी लगी है, जिससे लिफाफा आसानी से बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि मंडी एचओ में 4,500 लिफाफे आए थे, जिन्हें 205 ब्रांच और 37 सब ऑफिस को सप्लाई किया जा चुका है। ये कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि बहुत सी बहनें और माताएं विदेशों और सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। राखियों को समय पर पहुंचाने के लिए विभाग अलग से बैग बना रहा है, ताकि उन्हें अलग से और जल्दी भेजा जा सके। डाक विभाग इस रक्षाबंधन के लिए कुछ विशेष इंतजाम कर रहा है। जैसे हमारे बहनें माताएं अपने भाइयों के लिए राखियां भेज रही हैं, तो उनके लिए डाक विभाग एक स्पेशल लिफाफा लेके आया हुआ है, जिसमें उनकी राखियां सही और सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंच सकें। इस लिफाफे की खासियत ये है कि यह लिफाफा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चिपकाने के लिए भी सेल्फ एडेसिव स्ट्रिप लगी हुई है, जिसको आप निकाल के आसानी से इसको चिपका सकते हैं। सीधा इसको चिपकाने के लिए आपको कोई विशेष प्रबंध नहीं है, और ये लिफाफा पूरी तरह से आपका वाटरप्रूफ है कि पानी का कोई इस पर असर नहीं होगा। और साथ में ये बहुत ही किफ़ायती दर पे 10 रुपये का लिफाफा है। आप कहीं भी इसको 10 रुपये में अपनी राखी को भेज सकते हैं। हमारे डाकघर से माताएं बहनें अपने भाइयों को राखियाँ भेज रही हैं। जैसे हमारी सरहदों पर जो सैनिक हैं, उनको बहुत सारी राखियाँ भेजी जा रही हैं। विदेशों में लोग राखियाँ भेज रहे हैं। तो इस तरह से डाक विभाग का ये प्रयास है कि इन राखियों को सही और सुरक्षित तरीके से सही रक्षाबंधन से पहले उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। सावन के पावन महीने में आज बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक किया गया। शिव बावड़ी से पानी लाने के लिए मंदिर से बैंड बाजे के साथ भूतनाथ की कलश यात्रा निकली, जिसमें युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान भजनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। जलाभिषेक के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के दर्शन भी किए। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है, और इस महाशिव की पूजा अर्चना से विशेष फल मिलता है। मंडी शहर के बाबा भूतनाथ मंदिर में भी सावन माह में पूजा अर्चना और शिव दर्शनों का दौर जारी है। आज बाबा भूतनाथ का विशेष जलाभिषेक किया गया। बाबा के जलाभिषेक के लिए शिवा बावड़ी से जल लाने के लिए मंदिर से बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकली। इस दौरान युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही भजनों के माध्यम से भोले शंकर का गुणगान भी किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि मंडी के लोगों की आस्था बाबा भूतनाथ पर है। आज उनके जलाभिषेक के लिए शहर से होते हुए शिवा बावड़ी से पानी लाया गया। माधव राय के दर्शन भी किए गए। इनका कहना है कि शिव का जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा भूतनाथ जी का जो आज यह यात्रा हुई और इसमें जो जलाभिषेक किया, इस जलाभिषेक का अपना एक महत्व है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस वक्त भोलेनाथ जी ने विष धारण किया था, हलाहल को किया था, उसके ही को शांत करने के लिए सावन मास महीने में बाबा भूतनाथ जी के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है, और उनके जो विष की जो उनकी तासीर थी उसको शांत किया जाता है। तो इस माध्यम से सभी भक्तों ने बाबा भूतनाथ जी का जलाभिषेक किया और अपनी अपनी मनोकामना के लिए से प्रार्थना की। हम भूतनाथ मंदिर में हैं, काफी वर्षों से यहाँ पर जो जल अभिषेक वाली यात्रा में भाग लिया जा सकता है, लेकिन आज इस बार जो जल अभिषेक की यात्रा थी, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हम सभी गए, हम सभी ने शिवा बॉडी से अपने अपने कलश भर के लाए और यात्रा खत्म की, और हमने अंदर जल अभिषेक इस टाइम पे कर दिया है। माना जाता है सावन महीने में जल अभिषेक करने से जो है मनवांछित फल पाया जाता है। हम अपनी इच्छाएं, हमें जो भी चाहिए भगवान से, हम उसको जो है भगवान के समक्ष रख करके हमें वो सब कुछ मिल सकता है। आज भूतनाथ मंदिर में जलाभिषेक था, हमने बॉडी से जलाया और शिव बहुत अच्छा लगा। और सावन मास जलाभिषेक करना क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि
अभी सावन महीने में शंख को जल चढ़ाया जाता है, इसलिए जल चढ़ाने अच्छा आशीर्वाद मिलता है शंकर से, इससे हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। हम हमारे जो ये सावन का महीना है, जो ये हमारे मंडी का जो ये चला हुआ है, हमारे भूतनाथ मंदिर का प्रोग्राम जो चला हुआ है, हम जो मंडी से आए हैं अपने फ्रेंड क्लब में हम सादा फ्रेंड से हम, तो हमारे बाबा जी का यहाँ सावन महीने का प्रोग्राम चला है, बहुत अच्छा चला है, जो कि इसमें 2 घंटे लगते हैं हमें पूरा बाजार का करने में, तो इसलिए हम सब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि शिवा बावड़ी से पानी लाकर बाबा का जलाभिषेक किया गया। संध्या काल में 1100 कमल पुष्प से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद ललिता शास्त्र नामक का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को भंडारा लगाया जाएगा, जिसे सभी मंडीवासी ग्रहण करने जरूर पहुंचे। इसी में आज बाबा भूतनाथ जी को शिवा बावड़ी के पवित्र जल से अभिषेक सभी माताएं, भक्तगण और जो भी सबके द्वारा लाया गया और बाबा जी को अभिषेक चल रहा है। संध्या काल में कमल के पुष्प से और ललिता शास्त्र नाम का पाठ करके और बाबा को कमल के पुष्प चढ़ाए जाएंगे, श्रृंगार किया जाएगा, जिससे सभी नगर और देश और सभी व्यवस्थाएं धन धान्य से परिपूर्ण हो। और ये भी नहीं इनको है कि इसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग। भस्मासुर जैसे कई रावण से लेके और बड़ा प्राचीन इतिहास है, जो भी भगवान शंकर के भक्तों ने थोड़े से पूजन पाठ और अभिषेक जलाभिषेक करने मात्र से जो आवश्यकता अनुसार भगवान शंकर से मांगा और भगवान शंकर ने उनको सबको दिया। इसी प्रकार से हमारे बाबा भूतनाथ जी का जलाभिषेक का कार्यक्रम है, जो सभी भक्तगण बाबा को प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, जिससे हर किसी भक्तों की मनचाही मुरादें, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विकासखंड चौंथरा की तलकेहट पंचायत में पर्यटकों को आकर्षित करने की एक और अनूठी पहल शुरू हो गई है। यहाँ पर वार्ड 1 के भैरव सत्यान में पहला इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का शुभारंभ स्वयं पंचायत प्रधान सूचिका ने करते हुए हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिलाने का प्रयास किया है। विकासखंड चौंथरा के तलकेहट पंचायत में खुले पहले इको फ्रेंडली रिजॉर्ट द सोलिश का विधिवत उद्घाटन पंचायत प्रधान सूचिका ने किया। उन्होंने बताया कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देश भर में दर्शाने के लिए इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का संचालन गुजरात के कामेश को सौंपा गया है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के शेफ को रोजगार दिलाने के अलावा हिमाचल के सुप्रसिद्ध व्यंजनों को पर्यटकों को आनंदित करने का प्रयास किया गया है। तलकेहट पंचायत में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट के खोलने की अनुमति प्रदान करने पर पंचायत प्रधान सूचिका और अन्य प्रतिनिधियों का आभार जताते हुए रिजॉर्ट के मालिक कामेश ने बताया कि हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटकों को परोसने के अलावा यहाँ की सुंदरता का भी अनुभव कराने के लिए तमाम व्यवस्थाएं उनके माध्यम से की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य शेफ को रिजॉर्ट में अधिमान दिलाया गया है। स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिलाने के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। और ये बीर जो है ये एशिया का सबसे हाई रेटिंग के लिए और वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट है। और अब ऐसे जगह पे हमने सोचा कि एक प्रॉपर्टी ओपन की जाए और लोकल कम्युनिटीज़ को, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम लोकल कम्युनिटीज़ को भी अपलिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब की तरह हो, चाहे हमारे हिमाचली भाइयों को स्किल देना हो ऑन साइट, या फिर जो पायलट्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके किसी भी तरह से आगे ये टूरिस्ट को पता लगे कि ये बीर क्या है और कितनी खूबसूरत जगह है। और पैराग्लाइडिंग ही नहीं, इसके सिवाय काफ़ी सारी चीज़ें हैं आसपास जो हम चाहते हैं कि बीर आने वाले समय में एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बने। जी। जैसे ये जो होटल है जिसमें हमने जो ओपन किया है, इसमें सीमेंट हमने यूज़ नहीं किया। ये पूरा रिसाइक्लेबल होटल है हमारा, यानी कि इसे हम कभी भी उठाकर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये, यानी कि हमने नेचर का सबसे पहले ध्यान रखा है। दूसरी चीज़ हमारी एक कोशिश है कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जैसे होटल एमिनिटीज़ वगैरह में जो यूज़ होता है, तो यहाँ पे डंपिंग यार्ड वगैरह भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि होटल जो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कम हो रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कोशिश कम हो। तीसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, उनको हिमाचल कल्चर के बारे में और समझाया जाए।
एक प्रयास ये है हमारा कि हमारे मेन्यू में काफी सारे पहाड़ी डिशेस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे पतरोडू है, धाम की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि मंडियाली या कांगड़ी धाम हो, उसमें अलग अलग डिशेस हो कि एक पर्यटक जब आए यहाँ पे तो उसको सभी चीजों का स्वाद मिले। सिड्डू हो गया, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि नाटी जो एक पॉपुलर कल्चर है हिमाचल का, वो भी सामने उभर कर आए, लोगों को पता चले कि हिमाचल कल्चर जो है वो कितना रिच है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल ज्वालामुखी में NHAI द्वारा रोड सेफ्टी पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में स्कूल की 10 टीमों ने भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल ज्वालामुखी में NHAI द्वारा रोड सेफ्टी पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में जमा 1 के मयंक और जिया की टीम प्रथम, जमा 2 के अथर्व और प्रियंका की टीम द्वितीय और 8वीं के अर्जुन और लखन की टीम तृतीय रही। स्कूल प्रधानाचार्य मीना कुमारी ने बच्चों को सड़क पर चलने वाले नियमों का पालन करने का आह्वान किया और NHAI की टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में जागरूकता बढ़ती है, बच्चे दूसरे लोगों को भी जागरूक करते हैं। अधिक से अधिक सुविधाएं यूज करें और किसी चीज़ की कमी ना हो। हम उनको बाहर लेके दे रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वप्रथम उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि सड़क पर जब चलना है तो किस तरह से चलना है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और बाकी दूसरे जो लोग वहाँ चले हुए हैं उनको भी सुरक्षित रहे। तो आज जैसे अक्सर मैं देखती हूँ सड़क पे हम लोग होते हैं, हम लोग भी चले होते हैं, तो युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही इस मामले में लापरवाह है। अब या तो मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स ऐसे दे देते हैं। चंबा का मिंजर मेला भले ही खत्म हो गया हो, पर टनों के हिसाब से फैला प्लास्टिक और अन्य कूड़ा कचरा आज भी चंबा के ऐतिहासिक चौगान में कालिक पोत रहा है। हिमाचल में वैसे भी प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके पूरे चौगान में जहां भी नजर दौड़ाई जाए प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये चंबा का ऐतिहासिक चंबा का चौगान है, जो कि अपनी इसी चौगान की वजह से खूबसूरत कहलाता है। आज इस चौगान की हालत फैली इस गंदगी की वजह से बेहद खराब हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मिंजर मेला चंबा का ऐतिहासिक मेला है। इस मेले के दौरान लगी दुकानें और उनसे निकला बेशुमार कूड़ा कचरा, जो कि यहाँ भारी तादाद में पड़ा हुआ है, उसको उठाना किसकी जिम्मेदारी है। चंबा के इन स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है कि चौगान में फैली ये गंदगी हमारे चौगान के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस चौगान को जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, ताकि गंदगी से फैल रही बदबू से लोग बीमार ना हो और इसे निजात मिल सके। चंबा में मिंजर का मेला हुआ है, इस बार बहुत अच्छा मेला गया है। 23 तारीख से शुरू हुआ था और ये 9 तारीख तक चला है। लोगों ने अपना माल बेचा है, बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे चंबा के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन एक सबसे बड़ा ये एक धब्बा ही कहेंगे चंबा के माथे पे, कह लीजिए, या मिंजर के कारण, कि जो लोग यहाँ पे सेल करते हैं सामान, वो अपना सारा जो जितना भी प्लास्टिक और ये दूसरी चीज़ें जो हैं, कचरा जो यहाँ फेंक जाते हैं, और उसकी वजह से शहर में इतनी बदबू और स्मेल फैलती है। इसके लिए कोई प्रशासन प्रबंध नहीं कर रहा है, या उसको टाइम बहुत लग रहा है। उसको इमीडिएटली उसको हटाया जाना चाहिए और इसके लिए उन पर सख्ती ये की जानी चाहिए कि जो लोग ये जो कचरा डालते हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, इसलिए कि जो शॉपकीपर बेच रहा है सामान, वो क्यों नहीं उसका प्रबंध करता खुद। मिंजर का मेला जो है वो ख़त्म हो चुका है। प्रशासन ने ये खाली करवा दिया डूम डाम वगैरह से, बट चीज़ ऐसी है कि जो ये गंदगी पड़ी है, ये इतना ये पॉलीथीन पड़ा हुआ, ये किसने उठाना, ये किसकी जिम्मेवारी है। अब एक तो सुना है कि ये इन्होंने वो दे रखा है, ठेका दे रखा है उनको सफाई वालों को, तो वो 2 दिन हो गए खाली हुए। कम से कम इसको तो इसके साथ उल्टी गंदगी पड़ रही है, तो प्रशासन को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक सफाई करवाए, और नहीं तो एक आधी बारिश हो गई और तो बीमारी फैलेगी और गंद होगा, इससे पड़ेगा। तो हमारी तो यही वो है सिचुएशन शहर वालों की कि जल्दी से जल्दी इसको सफाई करवानी चाहिए,
ये पॉलीथीन ऊन वगैरह सारा उठवाए। तो है बिल्कुल सही है कि इतने कॉस्टली स्टॉल है, एक कम से कम स्टॉल लाख रुपए का, 90 80 हज़ार रुपये का स्टॉल गया है। तो ये इतने पैसे आए हैं तो कम से कम साफ सफाई का तो व्यवस्था, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था थी नहीं ठीक भी। इस चौगान की सफाई कर रहे इन कर्मियों का कहना है कि वे लोग सफाई का जिम्मा ले रहे हैं। वे लगातार सफाई कर रहे हैं और इस काम में 20 लोग लगे हैं जो 1-2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सर दीपक देखो सर, जिन्नी की गंदगी रही है 15 अगस्त तक गंद रही है, जिन्ना का ही काम करते ना खा देते हैं, बाकी ख्याल भी करनी चाहिए थोड़ी बड़ी पड़ी अभी जिन्ना जोगा करना इतना कर। कितने को बंदे लगे सी? ਆਪਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। 20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ। और बंदे ज़्यादा चाहिए? नहीं बंदे आए बड़े कम आए थे। ओके हो जाएगा भैया। अच्छा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था में विफल करार दिया। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चोरी, डकैती सहित महिला अपराध सहित मर्डर के केस सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार सूबे में कानून व्यवस्था बनाने में विफल साबित हुई है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7। प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो रही है डे बाय डे, वो एक बहुत चिंता का विषय है। गत पूर्व में चाहे ऊना का विषय रहा हो, टिक्कर का विषय रहा हो, चंबा का विषय रहा हो या सिरमौर का विषय रहा हो, इनकी गंभीरता को सरकार ने उतनी गंभीरता से ना ले लिया और उसका परिणाम स्वरूप एक नालागढ़ में कल एक और घटना घट गई जिसमें 2 भाइयों की निर्मम हत्या हुई है। हम इसकी खंडन करते हैं और इसका ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस प्रशासन को इसके लिए हम जवाबदेही मांगते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आए और जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए, ऐसी हमारी इस सरकार से अपेक्षा है। दुर्भाग्य इस हद तक बढ़ गया है कि अब अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है और पुलिस को सरकार का डर नहीं है। अपनी जिम्मेवारी से सब लोग हट रहे हैं। ये अत्यंत चिंता का मामला है, ऐसा हमारा दृष्टिकोण है और भाजपा इस पूरे विषय को लेकर के इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से ये अपेक्षा रखती है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषयों को लेकर के वो गंभीरता से प्रदेश को लेंगे। लगभग पिछले 6 महीने में 10,000 के करीब प्रदेश में मामले आए हैं जो FIR दर्ज हुई हैं। ये इस बात का संकेत करता है कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी हालात में नहीं है।